Assalamualaikum students, your today's lecture is about levels of ecological organization. इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं ऑर्गेनिज्म टू बायोस्फीयर लेवल. ऑर्गेनिज्म है, फिर पॉपुलेशन है उसके अंदर कम्युनिटी है, ठीक है. इस तरह से in ecology the levels of organization range from organism to biosphere and organism may be unicellular or multicellular. अब पहला अगर हम लेवल देखें वो है ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, ठीक है. ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है. अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म जब ग्रुप में रहते हैं और एक ख़ास एरिया कवर करते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया कवर करते हैं एक ख़ास वक्त में, उसको कहते हैं पॉपुलेशन. अ ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज इनहैबिटिंग a specific geographical area habitat at a particular time is called a population. All the populations that live in a habitat and interact in various ways with one another are collectively called a community. ठीक है, अब पॉपुलेशन हमने पढ़ा. इसके बाद है जब बहुत सारी पॉपुलेशंस एक हैबिटेट में रहती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है, एक दूसरे की नीड्स को भी पूरा करती हैं, ठीक है. बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इंटरेक्शन के, उसको कहते हैं कि ये कम्युनिटी बनाती हैं, ठीक है. ऑल द पॉपुलेशंस दैट लिव इन अ हैबिटेट एंड इंटरेक्ट इन वेरियस वेज विद वन अनदर आर कलेक्टिवली कॉल्ड अ कम्युनिटी. लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव आइसोलेटेड फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट, ठीक है. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग थिंग्स की ज़रूरत पड़ती है अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, ठीक है. जैसा कि अगर हम एक एक्वेरियम की एग्जांपल लें, उसके अंदर बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं और उसके अलावा फिशेस हैं जिनको अपने सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स भी चाहिए, ठीक है. द बायोटिक एंड ए बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक कहते हैं लिविंग कंपोनेंट्स को और ए बायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को, ऑफ इन्वायरमेंट इंटरेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिस्टम. जब वो आपस में ये चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं तब एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनता है, ठीक है. The self-sufficient unit of an environment that is formed as a result of interactions between its biotic community and abiotic components is known as ecosystem. ठीक है, ये इकोसिस्टम के बारे में डेफिनेशन है कि एक सेल्फ सफिशेंट यूनिट कहते हैं इसको, जिसके अंदर ऐसा माहौल होता है जो कि इंटरेक्शन से बनता है. किसके दरमियान इंटरेक्शन से? बायोटिक कम्युनिटी और ए बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान इंटरेक्शन से. जैसा कि एक पॉन्ड है, एक लेक है या कि फॉरेस्ट है, आर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स. इकोसिस्टम्स में ऑल्सो भी आर्टिफिशियल, फॉर एग्जांपल एन एक्वेरियम. इकोसिस्टम आर्टिफिशियली भी बनाया जा सकता है और ये नेचुरल भी हो सकते हैं. All ecosystems of the world together form the biosphere. अब दुनिया में कितने ही इकोसिस्टम हैं, ठीक है, कितने ही ऐसे सिस्टम हैं जिसके अंदर नॉन लिविंग और लिविंग्स का कंट्रीब्यूशन है, इंटरेक्शन है, ठीक है. वो नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं. इन तमाम इकोसिस्टम्स को मिला के एक बायोस्फीयर बनता है, ठीक है. इट इंक्लूड्स ऑल द इकोसिस्टम्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ. इन अदर वर्ड्स, बायोस्फीयर के अंदर क्या क्या आ जाता है? तमाम ऑर्गेनिजम्स जो कि ज़मीन पे प्रेजेंट हैं और तमाम वो रीजन्स जिनके अंदर ये इकोसिस्टम एस्टेब्लिश्ड हैं वो आ जाते हैं जहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है. बायोस्फीयर इस तरह से है जैसा कि एक कवरिंग है, ठीक है, एक हद है जो हमारी पूरी ज़मीन के ऊपर है, जिसके अंदर तमाम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स और तमाम इकोसिस्टम्स कवर्ड हैं, ठीक है, उसके अंडर है. बायोस्फीयर रेंजेस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ ओशंस, ठीक है, ओशंस से ये स्टार्ट होती है टू द टॉप्स ऑफ हाईएस्ट माउंटेन्स. हाईएस्ट माउंटेन्स की टॉप तक ये जाती है कि इसके अंदर हर चीज़ ने कवर होना है, ठीक है, माउंटेन्स ने भी कवर हो जाना है. इट इज़ अबाउट 20 किलोमीटर्स थिक.
कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं? We have studied in lower classes about the basic components of the ecosystem. We know that an ecosystem comprises of two basic parts. कौन कौन से हैं? abiotic components हैं और biotic components हैं. The abiotic components include the non-living factors present in the ecosystem. ठीक है, non-living factors हैं जो हमारे ecosystem में, वो होंगे abiotic components. जैसा कि अब हम abiotic components में important जो non-living factors है वो देखें तो light है. ठीक है, अब light है non-living, लेकिन livings के लिए कितनी ज़रूरी है? हम light के बगैर तो हम कोई चीज़ देख ही नहीं सकते. तो ये इंट्रैक्शन है नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का और लिविंग कंपोनेंट्स का. उसके बाद एयर है, हम सांस लेते हैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपना मेटाबॉलिज्म मेंटेन करने के लिए. उसके बाद वाटर है, ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत है. सॉइल है एंड द बेसिक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. ठीक है, अब बेसिक एलिमेंट्स हैं, जिंक है, कॉपर है, आयरन है, ये सब है नॉन लिविंग. लेकिन जब हमारे जिस्म में जाते हैं तो ये क्या होते हैं? लिविंग्स का काम करते हैं हमारे लिए. द बायोटिक कंपोनेंट्स कंप्राइज द लिविंग पार्ट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम. बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, मैन है. बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो सिंपली नॉन लिविंग्स हैं, लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, वो फर्दर क्लासिफाइड हैं प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में और डिकम्पोजर्स में. सबसे पहले हम प्रोड्यूसर्स देखते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर्स क्या? जो पैदा करते हैं खुराक को. प्रोड्यूसर्स आर दी ऑटोट्रॉफ्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम. प्रोड्यूसर्स इंक्लूड प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. उनमें सबसे पहले क्या आ जाते हैं? प्लांट्स हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. उसके बाद एल्गी है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं. अब वो ऑर्गेनिजम्स जो इन ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स भी और हेट्रोट्रॉफ्स भी, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते और प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. जैसे कि सारी सब्जियां हैं, फल हैं, ये सब ज़मीन से उगते हैं और ख़ुद तैयार किए जाते हैं. ठीक है, खुद तैयार होते हैं. These organisms are able to synthesize complex organic compounds, food from inorganic raw materials. अब ये प्लांट्स, एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरह से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. ठीक है, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स. इनको इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स दिया जाता है या इनके पास अवेल होता है, वहाँ से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, फूड बनाते हैं. प्रोड्यूसर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एनी इकोसिस्टम. इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर. ठीक है, हमारा जो इकोसिस्टम है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो प्लांट्स हैं वो मेन प्रोड्यूसर्स होते हैं. इन एक्वेटिक इकोसिस्टम्स, अगर हम पानी का जो ओशैनिक एरिया देखें या एक्वेटिक इकोसिस्टम देखें तो उसके अंदर जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, मेनली एल्गी कॉल्ड फाइटोप्लैंक्टन. ठीक है, क्योंकि इनको लाइट की भी ज़रूरत होती है, ये ऊपर फ्लोट करते हैं प्लांट्स. एंड शैलो वाटर रूटेड प्लांट्स. ठीक है, और जो बहुत ज़्यादा पानी की गहराइयों में रूटेड प्लांट्स हैं. ठीक है, जो जिनके साथ जड़ें भी हैं प्लांट्स के साथ. ये जो प्लांट्स हैं ये मेन प्रोड्यूसर्स हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के. द कंज्यूमर्स आर हेट्रोट्रॉफ्स. हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में. जो प्रोड्यूसर्स की खुराक को या प्लांट्स की खुराक को कंज्यूम करते हैं, ख़ुद उनसे लेते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स, क्योंकि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते. दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड एंड सो डिपेंड अपॉन प्रोड्यूसर्स फॉर फूड. कंज्यूमर्स इंक्लूड ऑल एनिमल्स, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड मैनी ऑफ द बैक्टीरिया. कंज्यूमर्स में कौन से हैं? एनिमल्स हैं,
ठीक है, फंजाई है, प्रोटोजोन्स हैं, एंड मैनी ऑफ द बैक्टीरिया, एनिमल्स में हम भी इंक्लूडेड हैं। द एनिमल्स आर द मेजर कंज्यूमर्स ऑफ द इकोसिस्टम, दे आर क्लासिफाइड एज, अब जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी नेक्स्ट क्लासिफाई किया गया है, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, ठीक है। अब हर्बीवोर्स क्या है, हर्बीवोर्स आर प्लांट्स ईटर, ठीक है, एंड कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटर्स। हर्बीवोर्स इंक्लूडेड कैटल, डियर, रैबिट, ग्रास होपर दैट फीड ऑन प्लांट्स, ठीक है। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कैटल है, डियर है, रैबिट है और ग्रास होपर है। दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स, इनको कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब जो इन पे अपनी फूड के लिए डिपेंड करेंगे उनको कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। दे फीड डायरेक्टली ऑन प्लांट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स। कार्निवोर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स, ठीक है। कार्निवोर्स वो हैं, वो ऑर्गेनिज्म हैं जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं खुराक के लिए। प्राइमरी कार्निवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कार्निवोर्स हो गए और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स जो कि प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे, जो कि उन ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं जो नेक्स्ट प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स फीड ऑन अदर एनिमल्स, और ये फ्लैश ईटिंग होते हैं। फॉक्स है, फ्रॉग है, प्रीडेटरी बर्ड्स हैं, मैनी फिशेस एंड स्नेक्स आर प्राइमरी कार्निवोर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी कार्निवोर्स। अब प्राइमरी कार्निवोर्स हमने पढ़ लिया है कि फिशेस हैं कुछ, और प्रीडेटरी बर्ड्स हैं, फॉक्स हैं, फ्रॉग है, फिशेस हैं, स्नेक्स हैं। सेकेंडरी कार्निवोर्स आर टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। सेकेंडरी जो है सेकेंडरी कार्निवोर्स वो क्या है, टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो कंज्यूमर्स हैं ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं। फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स, वोल्फ, आउल आर सेकेंडरी कार्निवोर्स, टर्शरी कार्निवोर्स, लायन, टाइगर फीड ऑन सेकेंडरी कार्निवोर्स। डिकम्पोजर्स और रिड्यूसर्स, ठीक है। अब क्या है, डिकम्पोजर्स हैं और रिड्यूसर्स हैं। डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स क्या करते हैं कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डेड मैटर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ डेड मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल कंपाउंड्स। डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं ब्रेक डाउन के ज़रिए, ठीक है। दे सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल रिमेन्स टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मटीरियल। आफ्टर डाइजेशन क्या होता है, जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने यूज़ करने के लिए, ठीक है। द रिमेनिंग सब्सटेंसेस आर एडेड टू इन्वायरमेंट। मैनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई आर प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स ऑफ बायोस्फीयर। बहुत सारी टाइप्स हैं बैक्टीरिया की और फंजाई भी है जो कि प्रिंसिपल डिकम्पोजर्स हैं बायोस्फीयर के। द मिनरल्स विच आर रिलीज्ड बाय डिकम्पोजर्स आर यूज्ड बाय न्यूट्रिएंट्स बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब डिकम्पोजर्स ने जो खुराक को डिकम्पोज किया है, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया है, तो जो मिनरल्स हैं वो प्रोड्यूसर्स जो है वो एज अ न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो सॉइल में अब्जॉर्ब्ड होते हैं। टर्शरी कार्निवोर्स क्या है, आर नॉट ईटन बाय एनी अदर एनिमल्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स, ठीक है। टर्शरी कार्निवोर्स क्या है कि वो कोई और एनिमल्स नहीं खाते, दे आर कॉल्ड टॉप कार्निवोर्स।